इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर मांगा गया है, जिसके लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे वैकेंसी निकाला गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ये जो है RRCAT 2/2022, जिसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 14/6/2022 तक है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर B1 से B13 तक यहाँ पर है, और C1 से लेकर C14 तक यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग डिसिप्लिन के लिए है। इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर B1 के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। इसका लेवल आपका 7 रहने वाला है, पेस मैट्रिक्स 44,900 रुपीज़ यहाँ पर। इसके अलावा ये आपको अदर अलाउंसेस भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ये जो कि यह पोस्ट यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर आएगा, और नॉन गजेटेड ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है, जो कि यहाँ पर OBC के लिए रिजर्व है। इसका एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स से लेकर 33 ईयर्स तक रखा गया है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर आफ्टर या 2 ईयर आफ्टर HSC। मिनिमम 60% एग्रीगेट आपका यहाँ पर रहना चाहिए। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ये सब डिसिप्लिन में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, 4 व्हील मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऑथराइज्ड रेपुटेड गैरेजेस में, ये सब का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ डीजल या पेट्रोल 2 और 4 व्हीलर वेहाइट्स में यहाँ पर आपका होने वाला है। ये B1 से B13 तक पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी के लिए यहाँ पर 18 से 33 ईयर का एज क्राइटेरिया रखा गया है, और लेवल आपका 7 ही रहेगा, और पे स्केल आपका 44,900 रुपीज़ सभी के लिए। बस मैं नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो इसके लिए रिज़र्व है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ जल्दी से। और डिसिप्लिन को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड B2 के लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट मेकाट्रॉनिक्स के लिए है। लेवल सब रहने वाला है नॉन गजेटेड, जो कि एक अनरिजर्व है, 1 पोस्ट है यहाँ पर है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 30 है। यहाँ पर डिप्लोमा मैकेट्रॉनिक्स विद 60% एग्रीगेट के साथ कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 4 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपका रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर B3 के लिए, यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसका पे स्केल बेसिक सैलरी आपका सेम रहेगा, नॉन गजेटेड। इसका EWS के लिए यह एक पोस्ट रिजर्व है, जिसका एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% एग्रीगेट के साथ यहाँ पर इस पर भी एक्सपीरियंस 4 ईयर का मांगा गया है। ड्यूटीज़ देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 4 में, यहाँ पर B4 में साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए। यह पोस्ट एक पोस्ट है, जो कि EWS के लिए रिजर्व है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन भी सेम डिसिप्लिन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी 4 ईयर का रहने वाला है। ड्यूटीज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट कोड B5 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोलॉजी के लिए, यहाँ पर इसका लेवल आपका यहाँ पर चेंज है, लेवल 6 रहने वाला है। लेवल 6 में पे इसके अलावा 35,400 रुपीज़ प्लस इसके अलावा अलाउंस अदर से इंक्लूडेड होगा, जो कि यह एक पोस्ट है, जो कि आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर BSc इन बायोलॉजी साइंस विथ बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के साथ आपका 60% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड B6 से साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, इसका लेवल भी सेम 6 लेवल पे, और 35,400 प्लस अदर अलाउंसेस। ग्रुप बी के अंदर नॉन गजेटेड ऑफिसर यहाँ पर 4 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर हम एक रिजर्व के लिए, एक SC और एक ST और एक OBC कैंडिडेट के लिए है। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 ईयर्स रखा गया है, और वहीं रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% एग्रीगेट के साथ कंप्लीट होना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
B7 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पर लेवल 6 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, सब चीज़ सेम है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर टोटल 8 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है। क्वालिफिकेशन सेम डिसिप्लिन में डिप्लोमा 3 ईयर का रेगुलर 60% एग्रीगेट के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट कोड B8 जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स के लिए यहाँ पर लेवल 6 में सेम सैलरी आप देख सकते हैं। ग्रुप बी आपका नॉन गजेटेड ऑफिसर, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 6 है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर BSc विथ 60% मार्क्स के साथ फिजिक्स के साथ आपका, या फिर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या स्टैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है, यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट कोड B9 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट हार्टिकल्चर। सेम यहाँ पे स्केल आपका रहने वाला है। नॉन गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी 1 पोस्ट है इसके लिए, जो कि अनरिजर्व है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए BSc इन हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर 60% एग्रीगेट के साथ होना चाहिए। आगे यहाँ पर पोस्ट कोड B10 के लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए पे स्केल सैलरी आपका सेम रहेगा। पोस्ट नॉन गजेटेड ग्रुप डी, इसके लिए 2 पोस्ट है, इसमें से एक अनरिजर्व और एक SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 60% एग्रीगेट के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर B11 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री या जूलॉजी में कंप्लीट होना चाहिए। पे इसके लेवल आपका सेम रहेगा। नॉन गजेटेड ऑफिसर, इसके लिए 1 पोस्ट है, जो कि आपका OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से लेकर 33 ईयर रखा गया है इसमें। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल एजेंटिक्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर B12 के लिए बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी या लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए। पे इसके सेम रहेगा। नॉन गजेटेड ऑफिसर 1 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व है। तो इसका एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। फुल टाइम बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स 3 ईयर का डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी या लाइफ साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। तो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर B13 के लिए यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट गेस्ट हाउस सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर पे इसके आपका लेवल 7 में यहाँ पर 44,900 आपका रहने वाली है। नॉन गजेटेड ऑफिसर 1 पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या केटरिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी में 60% एग्रीगेट के साथ कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या केटरिंग सर्विसेज में होना चाहिए। इसके अलावा आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का आपको हैंड वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं C के अंदर, पोस्ट कोड C के अंतर्गत। यहाँ पर पोस्ट कोड C1 में यहाँ पर टेक्नीशियन वायरमैन के लिए लेवल 4 पे मैट्रिक्स है 25,500। ग्रुप C के अंदर आएगा। C जो भी है पोस्ट कोड C के अंदर जितने भी C से C10 तक नॉन गजेटेड और ग्रुप C के अंतर्गत आएगा। इसमें 2 पोस्ट है, एक EWS और एक ST के लिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से लेकर 25 तक यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन 12th साइंस मैथ्स के 60% एग्रीगेट के साथ मार्क्स के साथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। C2 के अंदर पोस्ट कोड के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पर लेते स्किल सेम रहेगा। नॉन गजेटेड 2 पोस्ट है, एक OBC एक अनरिजर्व। एज क्राइटेरिया यहाँ पर सेम रहेगा। इसके लिए मैथ साइंस में क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहना चाहिए। इसके लिए पोस्ट कोड यहाँ पर C3 के लिए टेक्नीशियन होता है। मिल राइट के लिए यहाँ पर पे स्किल सेम रहेगा। नॉन गजेटेड ऑफिसर EWS के लिए 1 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया 18 से 25 रखने वाला है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। इसमें 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर। नेचर ऑफ द ड्यूटी होते हैं
मेंटेनेंस ऑफ CNC एंड नॉन CNC मशीन्स कंप्रेसर, ये सब में आपका होगा ड्यूटी आपका। C4 पोस्ट कोड के लिए टेक्नीशियन ड्राफ्ट में जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर है। पे स्केल आपका लेवल 4 से पे स्केल 25,500 यहाँ पर रहेगा। एक पोस्ट है जो कि यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में आपका। नेक्स्ट यहाँ पर C5 के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में पे स्केल सेम रहेगा। नॉन गेजेटेड ग्रुप C के अंदर 3 पोस्ट है, जिसमें एक SC के लिए, एक ST के लिए, एक रिजर्व के लिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 25 रहेगा। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ होना चाहिए। 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। इसमें भी C6 पोस्ट कोड के लिए टेक्नीशियन फिटर में यहाँ पर इसका लेवल आपका लेवल 3, पे स्केल आपका 21,700। ग्रुप C नॉन गेजेटेड ऑफिसर, इसमें टोटल 8 पोस्ट है, जो कि अदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका ट्रेड फिटर में ट्रेड सर्टिफिकेट आपके साथ पास होना चाहिए। मैथ साइंस ग्रुप के साथ 12th में 60% होना चाहिए। नेक्स्ट हम C7 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर बात करते हैं। टेक्नीशियन ऑप्टिकल साइंस के लिए लेवल 3 सेम पे स्केल रहने वाला है। इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 25। आपका ऑप्टिकल साइंस ट्रेड में सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 12th आपका साइंस मैथ से होना चाहिए 60% के साथ। इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं C8 टेक्नीशियन है फिजियोथेरेपी के लिए लेवल 3 आपका सेम पे स्केल नॉन गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप C के अंतर्गत एक पोस्ट है, जो कि अनरिजर्व है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्वालिफिकेशन फिजियोथेरेपी ट्रेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। बाकी C9 के पोस्ट के लिए बात करते हैं। ग्लास ब्लोइंग टेक्नीशियन ग्रुप B के अंतर्गत ग्रुप C नॉन गेजेटेड ऑफिसर पे स्केल लेवल 3 सेम रहेगा। एक पोस्ट है OBC के लिए। यहाँ पर एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 28 ईयर रखा गया है। क्वालिफिकेशन आपका ग्लास ब्लोइंग में ट्रेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द ट्रेड ऑफ ग्लास ब्लोइंग में आपका 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साइंस मैथ्स 12th में होना चाहिए 60% के साथ। C10 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन कारपेंटर के लिए पे स्केल सेम रहेगा। ग्रुप C नॉन गेजेटेड ऑफिसर एक पोस्ट है, जो कि OBC के लिए है। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। कारपेंटर ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है। कैंडिडेट इसमें ग्रुप बात करते हैं। कैंडिडेट के पास यहाँ पर ग्रुप C1 से C10 तक जो भी है, उनके पास यहाँ पर NTC ITI पास आउट हो, यहाँ पर 2 ईयर ड्यूरेशन यहाँ पर उनका होना चाहिए। ITI या NEC 2 ईयर ड्यूरेशन का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। ITI NTC 1 ईयर का ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस वह आपका NEC मिनिमम 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप स्कीम होना चाहिए, तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर B1 से B12 तक के लिए यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो जिसके लिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको रहेगा। कैंडिडेट को यहाँ पर 1:5 में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रैंकिंग आपको उसके बेस पे परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होगा। 1:5 में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू होगा। B13 के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है उसका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, जिसके लिए यहाँ पर 1 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, पर्सनालिटी, ये सब का यहाँ पर होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होगा। सेकेंड आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश का 30 मिनट का होगा। 1 ईयर का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जैसे कि होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग या हॉस्पिटैलिटी में यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर होगा। इसमें भी आपको 1:5 में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पर C1 से C10 की बात करें तो इसके लिए
प्रोसेस जो है प्रोसेस तीन स्टेज में यहाँ पर होगा। पहला और दूसरा जो है रिटन टेस्ट होगा, पहला और दूसरा टेस्ट स्टेज। थर्ड जो है ये ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा। इसमें स्टेज 1 में देखते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें यहाँ पर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन साइंस के 10 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस यहाँ पर रहेंगे, 4 ऑप्शन इसके रहेंगे। 3 मार्क विल बी अवॉइड बाई ईच करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो उसके 3 मार्क मिलेगा और 1 मार्क डिडक्टेड, 1 मार्क निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। सेकेंड स्टेज यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एडवांस स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें कैंडिडेट स्क्रीनिंग स्टेज 1 के बाद 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, जिसके लिए यहाँ पर 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा और 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा करेक्ट होने पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं स्टेज 3 जो कि ट्रेड या स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं डिटेल से। इसके लिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 14/6/2022 तक है। इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विज़िट कर यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।